जो चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में जो है हम लोग सबसे बेसिक से पढ़ेंगे कि फर्स्ट इसमें क्या आता है, उसके बाद क्या आएगा, एक एक करके हम लोग इसका पार्ट वाइज करके पढ़ते जाएंगे। और अल्टरनेट हम लोग आज का ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो कल कोई दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, या तो इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है हम लोग का ज्योमेट्री में सबसे फर्स्ट हम लोग जो पढ़ते हैं जिसका नाम है पॉइंट। क्या है? पॉइंट। दिखा रहे थे उसका, लिखते जाइए। लिखिए द फिगर ऑफ which length breadth and height cannot be measured. It's called ठीक है, ठीक है। लिख लीजिए सबको। पॉइंट हो गया द फिगर ऑफ विच लेंथ ब्रीथ एंड हाइट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, इस कॉल्ड पॉइंट हो गया। मतलब पॉइंट के अंदर में क्या आएगा, हम लोग क्या है, ना तो उसका हम लोग का लेंथ होता है, ना तो ब्रीथ होता है, और ना तो हम लोग का हाइट होता है। सिर्फ इसको, इससे एक क्या करते हैं, कोई भी एक डायरेक्शन को हम लोग मेजर करते हैं। जैसे पॉइंट एक यहाँ पे दिए तो इससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक पोजीशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं। समझ गए? लिख लिया सबको इसको। इसके बाद सेकेंड आता है हम लोग का लाइन आता है। फिर समझाता हूँ। ठीक है, लिख लेते हैं। पेज अलग से दें आपको? हाँ, उसी से मिड से पेज ले लीजिए, लेकर के लिख लीजिए अपना ऑनलाइन में लिख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। लिख लीजिए इसको बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद लिख लिया। देखिए लाइन क्या होता है, लाइन इज मेड ऑफ ए इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड इट हैज़ ओनली लेंथ, दैट इज इट डज नॉट एनी विड्थ। मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे ना अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स क्या हुआ, एक ये मेरा हुआ, ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हम लोग ये दिए, ये दिए,
ये दिए, ऐसे करके पॉइंट क्या हो रहा है, लोग देते जा रहे हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा आ रहा है कि ये पूरा हम लोग का एक पूरा पॉइंट बन गया, ठीक है। हम लोग का क्या हो रहा है, ये एक पूरा हम लोग का पॉइंट बन गया और इसके अंदर में क्या आया, हम लोग का इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ हम लोग का क्या होगा, हम लोग का लेंथ होगा, ठीक है, विड्थ नहीं होगा, ना तो हम लोग का विड्थ होगा ना तो हम लोग का हाइट होगा, समझ गए। तो लाइन के अंदर में क्या होता है हम लोग का, सिर्फ हम लोग का लेंथ होता है और लेंथ के अलावा हम लोग का कुछ भी नहीं होता है। ये दूसरा हुआ। थर्ड हम लोग बात करते हैं आप ये भी लिख लीजिएगा इसमें। सबको देखिए, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। मतलब ये चीज हम लोग लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या है, लाइन में हम लोग को लिखे थे कि उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, बात समझ गए। यहाँ पे क्या है, हम लोग का टू एंड पॉइंट है। मतलब देखिए कोई भी एक पॉइंट हम लोग यहाँ से चल रहा है और एक जाकर के एक पॉइंट पे जाकर हम लोग का क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। बट जनरली स्पीकिंग लाइन सेगमेंट को ही हम लोग लाइन बोलते हैं। अब इसमें कुछ डिफरेंस है, समझा रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, याद रखिएगा कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या हम लोग का डिफरेंस है। जी हाँ, देखिए लाइन क्या हो रहा है कि एक प्लेस से हम लोग का चलना स्टार्ट हुआ और दूसरा प्लेस तक हम लोग का चलता गया, वो इनफाइनाइट, मतलब उसका कहीं पे एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ मैथमेटिशियन मानते हैं कि जाके एक हॉरिजॉन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग का अर्थ और स्काई दोनों मिलता है, ठीक है ना, तो उस जगह पे हम लोग का लाइन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक और कुछ का कहना क्या है कि नहीं, हम लोग का लाइन एक्चुअल में कहीं पे मिलता ही नहीं, ठीक है। हम लोग का उसका बिगनिंग कहीं से है और हम लोग का जाकर के एंडिंग भी कहीं पे खत्म है। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसी लाइन को हम लोग एक पार्ट को हम लोग ऐसे करके ब्रेक करते हैं, ठीक है। ऐसे बीच वाले पार्ट को, आप सपोज दैट यहाँ से एक पार्ट को बाहर निकालें और उसको हम लोग यहाँ पे एक ऐसे लिख दिए, तो ये हम लोग का ए हो गया और हम लोग का ये बी हो गया। तो अब जो लाइन से जो पार्ट को हम लोग बाहर निकाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन से जो पार्ट को हम लोग बाहर निकाले उसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट, और जो हम लोग का पूरा दिया हुआ है उसको हम लोग लाइन बोलते हैं। तो जैसे हम लोग का लाइन सेगमेंट होता है, आप लोग देखिएगा कि ए बी के ऊपर में ऐसे करके दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, एरो इस टाइप का एरो दिया हुआ रहता है, या तो कहीं पे एरो नहीं दे करके ऐसे जस्ट दिया रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हम लोग का लाइन सेगमेंट है, ये हम लोग का क्या है, लाइन सेगमेंट है, समझ गए। अब उसके बाद आता है हम लोग का
यहाँ पे बैठ जाओ भाई, ठीक है। और एक तो लाइट वाला बंद कर दिए, ठीक है, उसको बैठा दिए, ठीक है। आइए प्लान पे सारे का आ जाइएगा, उधर से छुट्टी होगा तो, ठीक है। अब तुम यहाँ थोड़ा सोएगा नहीं, ठीक है, निकाल करके बुक निकाल कर पढ़ो। हाँ हाँ, उन लोगों को बोलने दिया था, क्या नाम है, अनस दिया है, चलो अनस दे दिया है, ओ फिर साहब ने दिया है, तो उसको फिर से एक बार, ठीक है। देखिए ज्योमेट्री में फिर हम लोग ये टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं रे। रे क्या, रे इज एक्सटेंड इन्फिनिटी इन वन डायरेक्शन। मतलब क्या है, इसमें एक हम लोग का कोई पार्टिकुलर हम लोग का डायरेक्शन को फॉलो करेगा, बात समझ गए, एक पार्टिकुलर हम लोग का डायरेक्शन को फॉलो करेगा, एक कोई भी एक हम लोग का एनी गिवन पॉइंट, दिस इज एग्जिबिटेड बाय एन एरो, द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड हो गया एज द इनिशियल पॉइंट। मतलब क्या है कि सपोज दैट एक पॉइंट हम लोग का यहाँ से एक इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से हम लोग का एक चलना स्टार्ट हुआ, जा करके ये हम लोग को क्या है कि एक स्टेट जाएगा, ये करेंगे स्टेट जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है कि जैसे सपोज दैट एक मेरा इधर आया, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर हम लोग का ये ऐसे गया, तो ये वाला हम लोग को फॉलो नहीं करेगा। ये क्या करेगा, एक हम लोग का पूरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब एक पूरा हम लोग स्ट्रेट डायरेक्शन को फॉलो करेगा। बात समझ गए, समझेंगे? ऐसा नहीं कि इंग्लिश में दिक्कत वगैरह नहीं हो रहा है ना, हाँ प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ बोलिएगा तो उसको फिर अलग से कुछ मीनिंग वगैरह लिखा दिया करेंगे, ठीक है ना। एक डायरेक्शन होता है क्या जब जाता है वो भी एक डायरेक्शन होता है, रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। रे हमेशा स्ट्रेट जाएगा, बात समझ गया। रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्रिकेट करता है, वो करता है, जो जाता है स्ट्रेट लाइन में। कर दो तो वीडियो थोड़ा पोस्ट कर दिएगा भाई। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं प्लेन पढ़ रहे हैं। प्लेन में क्या होता है, ये हम लोग एक तरह का फ्लैट सरफेस है। फ्लैट मतलब क्या होगा, इसमें हम लोग का लेंथ और ब्रेथ हम लोग का दोनों होगा, ठीक है ना, बट किसी तरह का थिकनेस नहीं होगा, ठीक है, किसी तरह का उसमें जो है ना एक तरह से फ्लैटनेस, इसको हम लोग जैसे ये हम लोग का फ्लैट सरफेस हो गया, इसमें क्या हम लोग का लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट नहीं है। अब यहाँ से आता है ना कि एक नया वर्ड हम लोग का आया, जिसमें से वर्ड क्या आया है, टू डायमेंशनल फिगर, ठीक है। टू डायमेंशनल फिगर जब भी अगर हम लोग जो है ना एरिया निकालते हैं, बात समझ गए ना, किसी भी चीज़ का अगर एरिया फाइंड करते हैं, क्या एरिया फाइंड करने का मतलब क्या है, अगर हम लोग सपोज दैट यहाँ से अगर कोई एक पर्सन चला और इधर में एक पूरा एक राउंड अगर हम लोग को करता है कंप्लीट, तो उस राउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन ठीक अगर उसको क्या करता है, ये हम लोग को पूरा कवर करता है, ठीक है, इस पूरे पार्ट को जब हम लोग कवर करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। और एरिया इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, ठीक है। एरिया इक्वल टू हम लोग का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ होगा। तो ये पॉइंट से रिलेटेड जितना भी टर्म्स था ये सारा हम आप लोग को लिखवा दिए हैं। अब आता है हम लोग का पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन कौन सा होगा, ठीक है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अब। सुनिए कुछ खाइएगा ना, खाए सौद भाई,
अब हम लोग जो है ना टाइप्स ऑफ लाइन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट आता हम लोग का, हेडिंग दीजिएगा आप लोग, टाइप्स ऑफ लाइन, जिसमें से फर्स्ट आता हम लोग का पैरेलल लाइन, दूसरा आता हम लोग का परपेंडिकुलर लाइन, थर्ड हम लोग का आता है कॉन्करेंट लाइन। लाइन में हम लोग अगर टाइप्स में अगर पढ़ते हैं तो फर्स्ट हम लोग का होता है पैरेलल लाइन, सेकंड हम लोग का होता है परपेंडिकुलर लाइन और थर्ड होता है हम लोग का कॉन्करेंट लाइन, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए पहले। क्या नीचे से फिर आगे हाँ, कॉन्करेंट लाइन, CONCURRENT। हाँ, किसी का अगर कोई नाम्स वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे पैरेलल क्या है नहीं है, तो पूछ लीजिएगा, समझे ना, इसमें समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि बहुत से लोग जैसे उर्दू मीडियम वगैरह रहता है तो उसमें अलग अलग वर्ड आ जाता है, ठीक है ना। ये हो गया है। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैरेलल लाइन हम लोग का क्या है, परपेंडिकुलर लाइन क्या है, कॉन्करेंट लाइन क्या है। इंटर, INTERSECTING, इंटरसेक्टिंग। देखिए लिख लिए। अब देखिए पैरेलल लाइन से जनरली होता क्या है कि
जैसे एक ये लाइन है और दूसरा ये लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसका अगर हम लोग बात करते हैं सिंबल का, तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए जो है, ए बी हम लोग का पैरेलल है किसका, सी डी का, ठीक है। जैसे उसका तो अब यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल लाइन्स क्या होता है, द लाइन लाइंग इन अ प्लेन एंड हैविंग नो कॉमन इंटरसेक्टिंग। नो कॉमन इंटरसेक्टिंग कहने का मतलब है कि इसको बीच में कोई भी एक लाइन जो है ना ऐसे करके काटते हैं, ठीक है, किसी भी एक लाइन से ऐसे करके अगर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं तो ड्रॉ करने से क्या होता है, इंटरसेक्ट मतलब होता है कि एक दो लाइन है, दो लाइन को कोई एक तीसरा लाइन आकर के काट रहा है, उसको हम लोग इंटरसेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इन दोनों का बीच में कोई भी हम लोग एक कॉमन नहीं है जो हम लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को हम लोग को ये एक तरह से काट रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन से बोलेंगे। यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज कांस्टेंट। मतलब क्या है, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा क्या फिक्स रहेगा, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब जो है वही है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग रेक्टेंगल को लेते हैं, तो रेक्टेंगल अगर फॉर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, रेक्टेंगल्स में हम लोग का क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके फॉर्म इसका पिक्चर कुछ इस टाइप का पिक्चर होता है ना, इस टाइप का पिक्चर होता है। इसको हम लोग यहाँ पे अगर नंबर देते हैं A B C D, तो हम लोग इसको लिखते हैं कि अब ये क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि AD जो हम लोग का पैरेलल है किसका, BC का, समझ गए। तो इसका जनरली हम लोग क्या होता है कि जब दो लाइन अगर हम लोग का पैरेलल होता है, ठीक है ना, तो दो लाइन हम लोग का पैरेलल को जो है हम लोग उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है ना। यही चीज़ अगर यहाँ पे अगर आ गया तो ये इसका क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। जब इसको हम लोग रिमूव करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, AD जो है पैरेलल है किसका, हम लोग का, BC का। समझ में आ गया आप लोग को। अभी नहीं पढ़ो, अभी कौन आ गया, आदित्य आ गया है, आदित्य आ गया भाई, लर्निंग वो करो, ठीक है, बैठ के क्या, हाँ जो है पहले बैठ कर उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। 7:30 बजे फिर आएगा, तो 7:30 बजे आएगा, हो गया है सब, जितना एग्जाम में आ रहा कंप्लीट है सब, है चीज़ ही है, ठीक है, जाओ तो जाओ, कल देख लेगा सुबह।
हो गया, सबको लिख लिया? आप लिखें? हो गया? नहीं लिखेंगे क्या? लिखें। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है? द लाइन विच लाई इन अ सिंगल प्लेन इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। मतलब क्या है? एक प्लेन का कहने का मतलब है कि एक ये प्लेन है, ठीक है, और ये एक लाइन हम लोग यहाँ पे जब ड्रॉ करते हैं, इधर पे ना हम लोग का ये क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। कितना एंगल फॉर्म करेगा? 90 डिग्री। पता है ना कि जब हम लोग ऐसा कंपास लेकर के क्लास 5, 6, 7 में बनाते थे, है ना, एक एंगल हम लोग जब इसको फॉर्म करते थे तो क्या होता था, एक मेरा यहाँ करता था, दूसरा मेरा यहाँ करता था, थर्ड वाला हम लोग यहाँ पे ऐसे होता था, और यहाँ से ऐसे ये एक स्ट्रेट फॉर्म एंगल फॉर्म करते थे, ठीक है ना। मतलब स्ट्रेट फॉर्म जब हम लोग प्रोटेक्टर लेते थे उसको इसको मार्क करते थे तो देखते थे यहाँ पे हम लोग का कितना है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल जो हम लोग को फॉर्म करेगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। तो आइदर हम लोग का क्या है, इस टाइप का होगा फॉर्म। तो यहाँ पे भी देखिए कॉर्नर में क्या है, सिंगल अगर फॉर्म करें तो 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, या तो एक हम लोग का एक लाइन दूसरे लाइन पर ड्रॉ कर रहे हैं और उन दोनों साइड में क्या हो रहा है, हम लोग का 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। समझ गए? उसके बाद आता है हम लोग का कंकरेंट लाइन, ठीक है। हाँ, मोर देन 2, मिनिमम 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 तो करेगा तो परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा ना। हो गया, लिख लिया। ड्राइंग नहीं बनाए तो छोटा बनाने से हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बनाइए, ठीक है। देखिए कंकरेंट लाइन क्या होता है, जहाँ पे मिनिमम जो है ना, मिनिमम हम लोग का जो है 2 से, मतलब मैक्सिमम मिनिमम हम लोग को 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 होता है तो उसको हम लोग कंकरेंट लाइन नहीं बोलेंगे, वो तो मेरा परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ठीक है। और मोर देन 2 स्ट्रेट लाइन जो है हम लोग इंटरसेक्टिंग, मतलब 2 से ज़्यादा हम लोग का जो भी लाइन है अगर इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट का देखिए कि यहाँ पे क्या है, एक लाइन ये है, इसको हम दे देते हैं ABCD और इसको दे देते हैं EF। ये तीनों एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे GH ये हम लोग दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 से ज़्यादा जो मेरा मैक्सिमम लाइन है वो क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबका एक ही है, मतलब क्या है, एक ही प्लेस में हम लोग को सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कंकरेंट लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब एक तो पिक्चर खींच करके ना, इसका फोटो जो है ना, सिर्फ इतना का ग्रुप में थोड़ा पोस्ट कर दिए, सिर्फ ये समझा देंगे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने से, मोबाइल लेके आइए, इसका फोटो सही से ले करके उसको ये कर लीजिएगा, बढ़िया ही पहले इसको क्या, उसको क्रॉप वगैरह कर लीजिएगा, पूरा नहीं, सिर्फ इतना को क्रॉप करके उसको डालिएगा बढ़िया से, ठीक है ना, ताकि समझ में आ जाए, बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, पहले उसको क्रॉप कर लीजिए। हाँ, किनका कैमरा किनका अच्छा है दे दीजिए, जिनका कैमरा अच्छा है उनको दिए, क्रॉप करके ना सिर्फ पॉइंट टू बी रिमेंबर वाला पार्ट को डालना है उसमें। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ वही जो मार्क किया हुआ है, नहीं सब नहीं डालना है,
हाँ हाँ हाँ, सिर्फ उसको क्रॉप कर दिए पहले, क्रॉप करके उसको पहले बड़ा कीजिए, उसके बाद हो गया। हाँ ठीक है, उसको ग्रुप में पोस्ट कर दिए, मेन ग्रुप में। हो गया, दे दिए उस सीट को। नहीं हुआ क्या? हो गया। देखिए, अब एक एक करके पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आ गया हो तो आप लोग मोबाइल में उसको देख लीजिए, ठीक है। ग्रुप में तो पोस्ट हो गया है, उसको एक बार देख लीजिए। नहीं किए क्या? तो उसको कीजिए भाई, ताकि समझाना हो सब, उसमें बहुत सारा पॉइंट को भी समझाना है। हो गया ना? अब ध्यान से सुनिए। फर्स्ट इसमें अगर हम लोग बात करते हैं पॉइंट टू बी रिमेंबर, तो अ लाइन कंटेन इन्फिनिट मेनी पॉइंट हो गया। मतलब एक लाइन को अगर हम लोग तभी फॉर्म कर सकते हैं जब इसमें हम लोग को बहुत सारा क्या होगा, इन्फिनिटी पॉइंट होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट लाइन इज अ पॉइंट। मतलब क्या है, कोई भी अगर इंटरसेक्ट हम लोग कर रहे हैं तो मिनिमम इंटरसेक्ट करने के लिए मिनिमम हम लोग का 2 पॉइंट होना जरूरी है। थर्ड अगर हम लोग बात करते हैं कंकरेंट लाइन का क्या हुआ, कंकरेंट लाइन का क्या हुआ, मोर देन यहाँ पे क्या है, जब 2 लाइन अगर एक पास अगर मेरा अगर ड्रॉ मतलब होगा उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हम लोग का सेम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है हम लोग का कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। बात समझ रहे हैं? कोलिनियर क्या है, नॉन कोलिनियर क्या है, इसके बारे में आप लोगों को कुछ आइडिया? एक पॉइंट पे जो लाइन है, वो एक लाइन पे पॉइंट जो रहेगा, जो लाइन से ड्रॉ करेगा वो कोलिनियर। ठीक है, देखिए देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक मेरा इधर है, दूसरा मेरा यहाँ, तीसरा मेरा यहाँ, फोर्थ मेरा यहाँ, ठीक है। ठीक है, पहले समझ लिए ये चारों पॉइंट अलग अलग प्लेस में है। हम लोग क्या किए, इससे जो है ना एक लाइन को हम लोग ड्रॉ कर दिया। इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक लाइन को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऐसा पॉइंट जिससे एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग ड्रॉ कर सके, ऐसा पॉइंट जिससे एक हम लोग स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। बात समझ गए? नॉन कोलिनियर क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिए। नॉन कोलिनियर क्या हुआ, अगर हम लोग बात करते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट का, तो जैसे हम लोग का एक सुनिए पहले, एक सर्कल अगर हम लोग को ड्रॉ करना हो तो इसमें एक पॉइंट यहाँ दिए, एक पॉइंट यहाँ दिए, एक पॉइंट यहाँ दिए,
और इस पॉइंट देने के बाद अगर हम लोग इसको सर्कल को फॉर्म कर रहे हैं तो सर्कल तो जनरली जो हम लोग का फॉर्म होता है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट से होता है। बात समझ गए? सर्कल हुआ, ट्रायंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ये सब सारा हम लोग का किससे फॉर्म होता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट से होता है। बात समझ गए? तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में समझ गए। कभी कभी एग्जाम में आता है क्या, मतलब जो हम लोग का जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये क्या कोलिनियर पॉइंट से फॉर्म्ड होगा या नहीं होगा? कभी कभी छोटा छोटा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम लोग का कभी भी जो है ना बात करते हैं सर्कल का, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब इसके लिए क्या है, सारा हम लोग को नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए। ठीक है, बात समझ गए? एक लाइन को अगर हम लोग को ड्रॉ करना है तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ कोलिनियर पॉइंट चाहिए। अब एक टॉपिक जो हम लोग का लाइन से रिलेटेड जो टॉपिक था ये हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एंगल से रिलेटेड टॉपिक का। ठीक है, एंगल सॉरी VER है ना, TEX।
इसे देखिए ध्यान से आप समझिएगा, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज, मतलब क्या है, एक एंगल को फॉर्म करने के लिए मिनिमम दो रे का होना जरूरी है। जैसे ओ से ए और ओ से बी, ये दो रे अगर हम लोग अलग अलग लिए हैं तब जाकर विच इज वर्टेक्स ऑफ द एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब दो रे होता है तो इसको वर्टेक्स ऑफ द एंगल, मतलब ये मेरा एक हो गया, दूसरा ये मेरा हो गया, ये वर्टेक्स होता है। और ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ए से ओ है, इस वाले बीच को और उस वाले बीच को, इसको हम आर्म्स बोलेंगे, ठीक है ना, बात समझ गए। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक एंगल को फॉर्म करने के लिए मिनिमम, एक एंगल को फॉर्म करने के लिए मिनिमम हम लोग को दो रे का दरकार होता है, ठीक है। और हम लोग एंगल का जो साइन होता है ना, ये दरअसल एंगल का साइन है, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेरा एंगल फॉर्म हुआ, एंगल ए ओ बी कर सकते हैं या एंगल बी ओ ए कर सकते हैं, समझ गए। दोनों साइड से मेरा एंगल हो गया, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए, समझ गए। पॉइंट पे एंगल बनेगा वो हमेशा मिडिल। हाँ, याद रखिएगा कि जिस पॉइंट पे एंगल हम लोग का फॉर्म होगा वो हमेशा मिडिल में होगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है वो हमेशा हम लोग का मिडिल में होता है, समझ गए। वर्टेक्स मतलब ये हुआ साइड वाला जो पार्ट है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे मीट करता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। हाँ सॉरी, हाँ जो दो स्ट्रेट लाइन जहाँ पे मीट करेगा वो हम लोग को उसको वर्टेक्स बोलेंगे। ये वाला पार्ट हम लोग का वर्टेक्स हो गया, ठीक है ना। और ये हम लोग का जैसे ए से ओ हम लोग का और ओ से बी हम लोग का क्या हो गया, आर्म्स हो गया। ये हो गया। हाँ, आर्म्स उसको बोलिएगा, रे नहीं बोलिएगा। अब आता है कि हम लोग इसका टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। एंगल का कितने टाइप्स होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल में फर्स्ट लिखिएगा एक्यूट एंगल, दूसरा हम लोग को लिखिएगा यहाँ तक लिखिए। जी, इसलिए सब करवा दे रहे हैं। क्या कर रहे हो, कुछ गिरा है क्या? ठीक है, पढ़ो। हाँ, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री से बहुत क्वेश्चन आया हुआ आप लोग का, ठीक है ना। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल का अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट हम लोग का आता है एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल है। दूसरा हम लोग का है राइट एंगल है। थर्ड वाले हम लोग बात करते हैं तो ऑब्ट्यूस एंगल है। फोर्थ हम लोग का स्ट्रेट एंगल है। फिफ्थ हम लोग का रिफ्लेक्स, और सिक्स हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और सेवन हम लोग का है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग सबका डिस्कस करेंगे, ठीक है।
नहीं चल रहा है, उसको काट दिए, हम कर दे रहे हैं। हाँ से काट दी, वीडियो खाली बंद नहीं कीजिएगा। इसको लिखिए, समझाते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। शौद भाई नीचे थोड़ा गए हुए हैं कुछ खाने के लिए। हाँ हाँ, तो उन्हीं, जी जी हाँ, तो उन्हीं से वीडियो बन रहा है जी। हाँ, आने से इंशाल्लाह बात करा दे रहे हैं आपका जी। रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सेंटेंस ने लिख करके इस टाइप का अगर फॉर्म में लिखा दे, समझ जाइएगा ना आप लोग। हाँ, ये पूरा सेंटेंस लिखाना होगा, समझ जाइएगा ना। ठीक है ना, मतलब सेंटेंस नहीं। हाँ, नहीं वीडियो चल रहा है, इसकी वजह से लिखना पड़ रहा है ना, मैं तो कोई लिखने की बात नहीं था। ठीक है, ऐसे ठीटा बोल करके समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। एक्चुअल में जो हम लोग को पढ़ना उसको मैंने थ्योरी वाला पार्ट जब तक नहीं होगा तब तक प्रैक्टिकल किसी को भी कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ गया। देखिए, एक्यूट एंगल क्या है? एन एंगल इज हो गया लेस देन अ राइट एंगल ट्रायंगल बट मोर देन 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री से हम लोग का थीटा, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा ऐसा हम लोग का अलजेब्रिक टर्म्स में मतलब यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिकल टर्म्स में थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब टर्म्स को हम लोग यूज़ किया जाता है। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? हम लोग का 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, बट हम लोग का 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। बात समझ गए? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? एक्यूट एंगल। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, AOB इज एंगल, AOB इज एक्यूट एंगल। इसको लिख लीजिएगा, एंगल AOB इज, हाँ, एंगल AOB इज एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? थीटा का वैल्यू हम लोग का क्या हो रहा है? 0 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है और हम लोग का 90 डिग्री से कम हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल हम लोग बोलेंगे। समझ गए? समझ में आया ये वाला प्रॉब्लम है? करके समझा दे रहे हैं ना, समझ जाइएगा, है ना। लिख लीजिए इसको, तो समझा देते हैं। वीडियो चल रहा है ना, बंद नहीं है ना, तो फिर सारा, हाँ हाँ, नहीं तो फिर सारा मेहनत बेकार हो जाएगा फिर। देखिए, राइट एंगल क्या होता है? थीटा का वैल्यू क्या होता है हम लोग का? 90 डिग्री। कितना होता है हम लोग का थीटा का वैल्यू? 90 डिग्री। तो उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब जब भी याद रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल बोलेंगे। अभी हम लोग एंगल नहीं पढ़ रहे, तो राइट एंगल मतलब क्या हुआ? थीटा का वैल्यू कितना हुआ हम लोग का? 90 डिग्री। जब हम लोग का थीटा का वैल्यू एग्जैक्ट हम लोग का 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब हम लोग का एकदम पूरा स्ट्रेट रहेगा। बात समझ गए? उसको हम लोग बोलते हैं तो AOB, ये हम लोग का क्या है? राइट एंगल है। समझ गए? शौद भाई एक बार करीम भाई से बात कर लीजिए, कॉल किए थे।
जी बात कर लिए। ठीक कर दिया। उसको लिखना, बात नहीं कीजिएगा, उसको लिखना है। टाइप्स ऑफ एंगल में और थोड़ा लिखाना था, ठीक है ना, उस टाइम अलग से फिर हम उसको लिखवा देंगे, ठीक है। हाँ बात मत करो। कौन सा बुक चाहिए? क्लास हो जाएगा 10 मिनट का, हम आपको टाइम दे देंगे, बात कर लीजिएगा, अभी नहीं। अभी सब कुछ पूछिएगा तो फिर बात हो गया। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जिसका हम लोग का जो है ना 90 डिग्री से हम लोग को ग्रेटर होगा, ठीक है, और हम लोग का थीटा 180 से हम लोग का बिलो होगा। क्या होगा? 90 डिग्री से हम लोग का ज़्यादा होगा एंगल, और 180 डिग्री से हम लोग का कम होगा, ठीक है। मतलब अगर देखिए 90 डिग्री का एंगल हम लोग फॉर्म कैसे करते थे, इस टाइप का स्ट्रेट फॉर्म होता था। अगर यही अगर हम लोग को 180 बोलेगा तो 180 मतलब एक पूरा राउंड को हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेरा ना तो 90 डिग्री होगा ना तो मेरा 180 डिग्री होगा, दोनों का बीच में मिड में रहेगा, तो कुछ इस टाइप का रहेगा। मतलब यहाँ से ऐसे आएगा और इस टाइप का हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे इधर से थोड़ा स्ट्रेट आएगा और आके उसको फ्लैट हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है 90 डिग्री से हम लोग का ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से हम लोग का कम होगा। समझ गए? देखिए यहाँ तक आ रहा है सही से, ऑब्ट्यूस हो गया। उसी में और हम लोग का लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा स्ट्रेट एंगल। इसमें क्या होगा, थीटा का वैल्यू हम लोग का 180 डिग्री होगा,
बना लिए क्या ये वाला? स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जिसका वैल्यू मतलब हम लोग का 180 डिग्री होता है, ठीक है, उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का 180 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पे एक पूरा एक मेरा सेमी सर्कल फॉर्म्ड होगा। क्या होगा हम लोग का? सेमी सर्कल फॉर्म्ड होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOB इज अ स्ट्रेट एंगल। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइएगा। उसके बाद आता है हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल। जीरो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया सबका? समझिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। रिफ्लेक्स एंगल जनरली ना कोई एंगल ऐसा जिसमें ना हम लोग का 180 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे 180 क्या हुआ, 180 हम लोग क्या हुआ, यहाँ से ये हाफ सेमी सर्कल फॉर्म हुआ, इससे अगर हम लोग का ज़्यादा होता है, जैसे सपोज दैट ये अगर यहीं तक ये एंगल हम लोग का फॉर्म होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग का क्या करेंगे, दोनों हम लोग को फॉर्म करेंगे। मतलब यहाँ से एक लाइन है, ठीक है, इससे अगर हम लोग इसको अगर यहाँ से दूसरा लाइन अगर मिलाएंगे तो इस टाइप का मेरा एंगल फॉर्म होगा। मतलब ये क्या हो रहा है, सेमी सर्कल से थोड़ा सा ज़्यादा अगर फॉर्म होता है, ठीक है, सेमी सर्कल से अगर हम लोग का थोड़ा सा अगर ज़्यादा फॉर्म होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका जो वैल्यू होता है हम लोग का 180 से ज़्यादा होता है और हम लोग का 360 से कम होता है। बात समझ गए? इसका वैल्यू हम लोग का 180 से ग्रेटर होगा और 360 से कम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। मिनट के लिए थोड़ा रुक दीजिए, ठीक है ना, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक। कहाँ तक हो गया तुम लोग का, लास्ट बताइए तो। रिफ्लेक्स हुआ था ना, चलिए ठीक। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें थोड़ा लिखा देते हैं, ठीक है।
देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है कि दो एंगल को मिला करके ना हमेशा हम लोग को 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब जो दो एंगल फॉर्म होगा या तो हम लोग का ऐसा हो सकता है 30 60, या तो क्या हो सकता है हम लोग का 70 20, या तो हम लोग का क्या हो सकता है 50 40। बात समझ गए? मतलब दोनों एंगल को मिला करके हम लोग को 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। दोनों एंगल को मिला करके अगर हम लोग को 90 डिग्री आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है। दूसरा हेडिंग आप लोग अपने से दे दिया, सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का मतलब एक एंगल मेरा एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये दोनों एंगल को मिला करके अगर मेरा 180 डिग्री होता है, मतलब यहाँ पे क्या है कि दोनों एंगल को मिला करके, जैसे ये हम लोग का क्या हो गया θ1 और इसको हम लोग बोलेंगे θ2, ये दोनों एंगल को मिला करके अगर हम लोग का 180 डिग्री होता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है ना। एक एंगल दूसरे एंगल का मेरा सप्लीमेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल ये मेरा हो गया 120, ये मेरा क्या हो गया 60, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया 100, ये मेरा क्या हो गया 80, या तो इधर ये हम लोग का 80 हो सकता है और ये हम लोग का 100 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो एंगल को मिला करके, ठीक है ना, दोनों एंगल को मिला करके हम लोग का 180 आना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे एक दूसरे को सप्लीमेंट है, और उन दोनों एंगल को साथ में मिला करके हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। समझ गए? आए समझ में? आपको आ रहा है भाई समझ में? ये सब अभी लिखाया जा रहा है, इसके ऊपर अभी सम्स करवाएंगे। क्योंकि इसके ऊपर में हमको सम्स करवाना है, बात समझ रहे हैं। अगर लर्न कर लिएगा, समझ लिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेटर है, ठीक है। अब ये सब बात आप लोग को थोड़ी ना बोलेंगे, बच्चा लोग को बोला जाता है। अरे ना भाई ऐसा क्यों मत बोलिए। वहाँ पे इसका यूज़ होगा, जैसे कुछ सम्स वगैरह हम लोग कराएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूजेज वगैरह कहाँ पे है। जैसे एंगल वगैरह जो हम लोग फॉर्म करेंगे तो वहाँ पे बेसिक है सारा ये सब चीज़, मतलब बेसिक चीज़ आपको भी बताया जा रहा है।
अब हेडिंग दीजिएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। पहले इसको कॉपी कर लिए फिर समझाएंगे, है ना। एंगल डी ओ ए इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंगल डी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी। देखिए अब समझिएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या हम लोग का, जैसे एंगल डी ओ ए, मतलब ये एंगल, इस एंगल का वैल्यू इस एंगल का वैल्यू के साथ में हमेशा हम लोग का इक्वल होगा। अगर सपोज डैट ये मेरा अगर 30 डिग्री होता है, ठीक है, तो इसका भी वैल्यू हम लोग का क्या होगा, 30 डिग्री होगा। बात समझ गए, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मतलब क्या है कि इसका वैल्यू हम लोग का अगर 70 डिग्री है तो इसका भी हम लोग का वैल्यू 70 डिग्री होगा, ठीक है। इसका वैल्यू अगर हम लोग का 40 डिग्री तो इसका भी वैल्यू हम लोग को क्या होगा, 40 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हम लोग का है एंगल डी ओ ए, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। जो एंगल हम लोग लेते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको मिड में हमेशा रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी साइड हुआ, वो हम लोग का मिड में है, और इधर ए आ गया। इसका जस्ट रिवर्स अगर हम लोग करते हैं तो क्या लेते हैं, बी ओ सी लेते हैं। तो ये मेरा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब ये देखिए कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, टोटल कितना होता है हम लोग का 180 से 30 माइनस कीजिए तो क्या आएगा 150। तो इसका वैल्यू अगर मेरा 150 होगा तो इसका भी हम लोग का वैल्यू 150 होगा। बात समझ गए। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब क्या होता है कि एक एंगल का जो हम लोग का वैल्यू होगा, अदर एंगल का जो मतलब उसका जो अपोजिट साइड जो एंगल हम लोग का फॉर्म हो रहा है उसका भी वैल्यू हम लोग का इक्वल होगा। अगर ये हम लोग का 30 डिग्री है तो उसका रिवर्स अगर हम लोग करते हैं तो वो भी 30 होगा, और अगर इधर हम लोग का 150 तो उसका दूसरा साइड भी हम लोग का 150 होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए डी ओ ए ये हो गया, देखिए डी ओ बी मीन्स क्या हो गया हम लोग का, डी ओ बी मतलब ये वाले एंगल है ना, इस वाले एंगल का। इसलिए हम यहाँ पे क्या किया, देखिए एक अगर यहाँ पे एरो मतलब इस टाइप का एक तो दिया है तो मतलब क्या है, ये इस एंगल का इक्वल है और ये इस एंगल का इक्वल है। समझ गए। एडजेसेंट एंगल इसके बाद आ रहा है, इसको नहीं बोलते हैं। हो गया ये लोग कॉपी।
लीजिए वीडियो। जैसे लिखो वैसे लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एडजेसेंट एंगल में क्या है कि दो एंगल जो है ना उसका एक कॉमन मतलब हम लोग को होना चाहिए। कॉमन क्या है, जैसे यहाँ पे ओ बी दोनों में कॉमन है और दोनों एंगल को मिला करके ना ए ओ बी एंड बी ओ सी आर एडजेसेंट, मतलब ये है ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे। तो इस केस में जब दो एंगल के बीच में एक हम लोग का लाइन ड्रॉ कर है, ठीक है ना, बात आ रहा समझ में, जिसमें हम लोग को ओ बी एक है, इसमें ये दोनों को मिला करके हम लोग का क्या होगा, अगर हम लोग बात करते हैं एंगल 1 तो एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट कहलाएगा और एंगल 2 एंगल 1 का हम लोग का एडजेसेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। यहाँ तक लिख लिया सब कुछ। नेक्स्ट लिखिए अब लीनियर पेयर। इसका एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। ये सब ऑलरेडी कम्प्लीमेंट्री में बताए ना, तो वही एडजेसेंट यहाँ पे आ जाता है उसका। देखिए लीनियर पेयर मतलब क्या होता है कि एक हम लोग को स्ट्रेट लाइन पहले होगा, एंगल ए ओ बी एन बी ओ सी आर दोनों लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब वहाँ पे जो है ना कॉम्प्लीमेंट में क्या था, हम लोग स्ट्रेट नहीं था, एक एंगल इधर फॉर्म होता था, दूसरा इधर फॉर्म होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंगल जो हम लोग का फॉर्म हो रहा है एक पेयर हम लोग को फॉर्म कर रहा है। मतलब लीनियर मतलब एक हम लोग के स्ट्रेट में दोनों एंगल मतलब एंगल 1 एंड एंगल 2, जैसे बात करते हैं थीटा 1 और थीटा 2, तो वन साइड मस्ट बी कॉमन। यहाँ पे क्या हो रहा है, बी ओ हम लोग को दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है ना। और यहाँ पे एंगल जो हम लोग का ए ओ सी, एक मेरा पूरा कंप्लीट एक ये लाइन है, ए सी लाइन है, जिसमें हम लोग का बी ओ क्या है, एक इसमें एक कॉमन लाइन है। और एक एंगल हम लोग का फॉर्म हो रहा है थीटा 1, दूसरा एंगल हम लोग का फॉर्म हो रहा है थीटा 2। समझ गए।
और यही हम लोग क्या होता है कि θ1 θ2 का सप्लीमेंट कहलाता है और θ2 θ1 का सप्लीमेंट कहलाता है। बात समझ गए? कुछ बोल रहे हैं क्या? बस हो गया, 2-3 टॉपिक और है फिर छोड़ देंगे। उसके बाद एक पूरा 3D वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाए। नहीं 7 बजे तक नहीं रहेंगे फिर एकेडमिक वाला, उधर फिर एग्ज़ाम वगैरह है। अब वहाँ बैठ गया। ध्यान हो गया, लिख लीजिए सबको। एंगल ऑन अ वन साइड ऑफ ए लाइन, जैसे यहाँ पे क्या है, अगर सपोज पहले हम लोग को 2 एंगल दिया था तो दोनों लाइन मिला, दोनों एंगल को फॉर्म करके कितना हो रहा था हम लोग का 180 हो रहा था। अब यहाँ पे अगर हम लोग का 3 एंगल दिया हुआ है, जैसे θ1 दिया हुआ है, θ2 दिया हुआ है, θ3 दिया हुआ है, तीनों को मिला करके हम लोग का 180 होगा। बात समझ गए? अगर 3 के जगह हम लोग को 4 एंगल से अगर देगा तो भी हम लोग इसको 180 ही कंसिडर करेंगे। बात समझ गए? हाँ हाँ हाँ।
लिख ले सबको। देखिए एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, एक मेरा कंप्लीट एंगल है, जैसे सपोज एक मेरा एंगल है, एंगल ए ओ सी, ठीक है, एंगल ए ओ बी, ठीक है, ऐसा समझ में, एंगल ए ओ बी एक हम लोग का है। इसमें क्या किया, एक हम लोग एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए जिसका लाइन हम लोग दिए ओ सी, ठीक है। अब यहाँ पे दो एंगल फॉर्म करेगा, ये मेरा अगर x होगा तो ये भी मेरा x होगा, बात समझ गए। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये मेरा का 45 डिग्री होगा, तो ये भी हाँ हाँ एंगल बाइसेक्टर अगर होता है तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों एंगल का वैल्यू हम लोग का सेम होगा। एंगल बाइसेक्टर, एंगल अगर हम लोग का बाइसेक्टर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों का हम लोग का वैल्यू हमेशा सेम होगा। जैसे यहाँ पे अगर ये 45 है तो ये भी हम लोग का 45 होगा, ठीक है, समझ गए। उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो ओसी यहाँ पे क्या है, ओसी हम लोग का एंगल बाइसेक्टर है। ये दो एंगल बाइसेक्टर करने का मतलब है कि एक एंगल को दो पार्ट में उसको ब्रेक कर देता है और दोनों 50-50 में डिवीजन कर देगा, बात समझ गए। इसको पहले लिखिए। When two line are intersect by a transversal, they form four pair of corresponding angles। वहाँ पे 4 पेयर्स बनेगा, ठीक है। अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा पेयर बन रहा है। दो और 3 और लिखाना, वो कल लिखाएंगे, ठीक है। हाँ 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 हाँ। समझाना बाकी है।
ध्यान से सुनिएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब यहाँ पे दो लाइन है। फर्स्ट हम लोग को क्या है, दो लाइन है, ठीक है। दो लाइन को एक हम लोग को ट्रांसवर्सल फॉर्म कर रहा है, को ट्रांसवर्स कर रहा है, मतलब ट्रांसफर उसको दो लाइन को एक तीसरा लाइन आकर के उसको काट रहा है। तो उससे क्या होता है, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का वैल्यू हमेशा सेम होता है, ठीक है। अगर ये मेरा 40 डिग्री है तो ये भी हम लोग का कितना होगा, 40 डिग्री होगा, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल 2 का जो वैल्यू होगा वही हम लोग का वैल्यू एंगल हम लोग का 6 का होगा, बात समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंगल 2 हम लोग का क्या है, हम लोग तो पहले सीख चुके हैं कि जिसका भी नाम लेंगे उसको हम लोग मिडिल में रखेंगे, है ना। तो ये हम लोग का एंगल क्या है, एंगल AGE मतलब एंगल 2 हुआ, ठीक है। दूसरा हम लोग का एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, CHG, ये तो एंगल 2 और एंगल 6 हम लोग का क्या है, सिमिलर होगा, ठीक है। सेम इसी तरह एंगल 3 देखिए, एंगल 3 हम लोग का क्या है, AGH, ये वाली एंगल है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, CHF एंगल 7। तो इसका अगर हम लोग का वैल्यू का जो होगा, अगर सपोज दैट इसका हम लोग का 30 होता है तो इसका क्या होगा, टोटल 180 है, तो यहाँ पे कितना होगा 150, तो ये भी हम लोग का कितना होगा 150, समझ गए। सेम इसी तरह आते हैं तो एंगल 1 और एंगल 5 का वैल्यू सेम होगा और एंगल 4 और एंगल 8 का वैल्यू सेम होगा, समझ गए। तो आज का क्लास यहीं तक है। इंशाल्लाह कल 2 से 3 टॉपिक और लिखाना, कल लिखा देंगे, उसके बाद कल प्रैक्टिकल पूरा कराएंगे, ठीक है। कल सम्स कराएंगे, जितना पढ़ाएं उसको रिवीजन करके आइएगा आप लोग। बंद कर दिए सऊद भाई, हो गया।